हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने अक्सर सीबीएसई एनसीईआरटी के बारे में सुना होगा, जानते भी होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में आपके साथ एक विशेष चर्चा करने वाला हूं। मैं आज आपको इनसे जुड़े सारे फैक्ट्स को आपके बीच में रखने वाला हूं। दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उस सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको जिन मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सीबीएसई, व्हाट इज एनसीईआरटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। दोस्तों, मैं आज आपको इनसे जुड़े सभी सवालों का जवाब देने जा रहा हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इससे एक विशेष नॉलेज गेन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है? तो सबसे पहले इसके बारे में जाने, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म इसका है एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च एंड टी फॉर ट्रेनिंग, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नाम से ही बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हिंदी में कहते हैं इसको। अब आते हैं कि इसका कार्य क्या है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, भारत सरकार द्वारा स्थापित। देखिए दोस्तों, यह एक शीर्ष संसाधन संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। इसका कार्य जो मूल रूप से है दोस्तों, तो स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षिक मामलों में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह और सहायता प्रदान करना। साथ ही दोस्तों, ये एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च करती है। दोस्तों, इसका एक और कार्य है कि भारत सरकार की नीतियों के अनुसार यह बुक पब्लिश्ड करती है और ये कोई अपना शिक्षण संस्थान नहीं चलाती। इसका कोई अपना कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं है। 1961 में इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत दोस्तों एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। किस रूप में? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में। दोस्तों, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना का संकल्प लिया, जिसने औपचारिक रूप से, दोस्तों ध्यान दीजिए, औपचारिक रूप से 1 सितंबर 1961 को इसका संचालन शुरू हुआ। दोस्तों, अब बात करेंगे व्हाट इज सीबीएसई। सीबीएसई क्या है? तो सबसे पहले इसका भी फुल फॉर्म जान लें। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर बोर्ड, एस फॉर सेकेंडरी, ई फॉर एजुकेशन, यानी हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। देखिए दोस्तों, ये 10th और 12th क्लास की अंतिम परीक्षा की शर्तों को निर्धारित और परीक्षाओं को आयोजित करती है और इससे जो रिलेटेड स्कूल्स होते हैं, जिससे मान्यता ये जिसको देती है, उसके और सफल जो कैंडिडेट होते हैं, जो इस एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी योग्यता प्रमाण पत्र भी ये प्रदान करती है।
दोस्तों दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, नौकरी पेशा वालों के लिए, के बच्चों के लिए बहुत ही ये सर्वोत्तम है। तो क्यों है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जिन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो नौकरी पेशा में होते हैं, उनका समय समय पे अलग अलग स्थानों पर उनकी नौकरी के लिए ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और इस केस में जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहा होता है तो उसकी पढ़ाई में अधिक दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सभी स्कूल्स जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं दोस्तों, उनका सिलेबस हर जगह समान होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सिलेबस को समय समय पर बदलना, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सीबीएसई का जो फंक्शन है दोस्तों, वो एग्ज़ाम्स के लिए निर्देशों को निर्धारित करना और सिलेबस को समय समय पर बदलना इसे होता है। जैसा डिमांड होता है, जैसा सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी होती है, उसके अनुसार ये सिलेबस को चेंज करते रहता है। अब दोस्तों हम इसके एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना के बारे में थोड़ा जान ले कि ये कैसे इसका स्थापना हुआ। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में स्थापित होने वाला पहला जो शिक्षा बोर्ड था 1921 में यूपी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड था, यानी यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, जो राजपूताना मध्य भारत, उस समय के राजपूताना मध्य भारत और ग्वालियर के अधिकार क्षेत्र में था। 1929 में भारत सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड राजपूताना नामक एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना की। इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर शामिल थे। बाद में इसे अजमेर, भोपाल और विंध्य प्रदेश तक सीमित कर दिया गया था दोस्तों। 1952 में, यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके 5 साल बाद यह सीबीएसई बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बन गया। दोस्तों अब हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन एनसीईआरटी एंड सीबीएसई पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें है क्या कि एनसीईआरटी एक शीर्ष संसाधन संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, और सीबीएसई दोस्तों एक केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला बोर्ड है। एनसीईआरटी का फंक्शन दोस्तों स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को उचित सहायता और सलाह प्रदान करना है। वहीं सीबीएसई जो है वो 10th और 12th क्लास के जो अंतिम परीक्षा होती है उसकी शर्तों को निर्धारित करती है, साथ ही एग्ज़ाम्स को आयोजित करती है। दोस्तों बहुत से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आयोजित करती है। देखिए, एनसीईआरटी का अपना कोई शिक्षण संस्थान नहीं है, या अपना कोई शिक्षण संस्थान नहीं चलाती, जबकि सीबीएसई जो है ना वो अपने शिक्षण संस्थान चलाते हैं और साथ ही दूसरे स्कूल को दोस्तों खुद से एफिलिएशन भी प्रदान करती है। तो ऊपर से आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी कोई स्कूल नहीं चलाती, कोई शिक्षण संस्थान नहीं चलाती। तो ये करती है क्या, तो ये भारत सरकार के नीतियों के अनुसार बुक्स पब्लिश्ड करती है, और उस पर भी मैंने आपको बताया कि ये जो है वो भारत सरकार के नीतियों को फॉलो करती है और उसी के अनुसार सभी कार्य करती है। तो बुक्स जो होता है वो भारत सरकार के नीतियों के अनुसार ही पब्लिश्ड करती है, जबकि सीबीएसई जो है दोस्तों अपना खुद का सिलेबस चलाती है और एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए कि सीबीएसई भी जो है ना वो बुक के मामले में अगर अपने स्टूडेंट्स को प्रिफर्ड करती है तो कहती है कि आप जो हैं वो एनसीईआरटी का ही बुक का यूज करें, क्योंकि जो सीबीएसई का सिलेबस है उससे एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसी से लगभग मैच करते हैं, और इसीलिए सीबीएसई बोर्ड हमेशा से एनसीईआरटी के बुक्स को ही प्रिफर्ड करती है और हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती है कि आप उसी से पढ़ें। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी के बुक से ही
आएंगे, रिलेटेड होंगे।